अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा यूपी स्टाइल बीफ पुलाव। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये खिले खिले राइस हैं इसके। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है पुलाव। गोश्त दिखाती हूँ। ये देखें, पुलाव की बहुत चिकनी चिकनी बोटी होती है, मज़ेदार सी। ये चिकनी बोटी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है पुलाव में। और देखें कितना अच्छा गला हुआ है ये, तो मज़ा आ जाता है पुलाव का। ये देखें जूसी जूसी है, ऐसा नहीं है ड्राई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है ये। बहुत कम मसालों के साथ मैंने इसको बनाया है और आपको मैं बता नहीं सकती, जब आप लोग अपने घर पे बनाएंगे तो खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा यूपी स्टाइल पुलाव बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इससे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। यूपी स्टाइल बीफ पुलाव बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है 1 kg। पुलाव बनाने के लिए पहले मैं यखनी तैयार करूँगी। बीफ को मैंने पतीली में डाल दिया है। नमक 1 टेबल स्पून, 3 तेज़ पत्ते हैं, 1 बंच पूरा मैंने लहसुन का लिया है, 2 पीस अदरक के हैं और 2 छोटी प्याज हैं, इनको मैंने कट कर लिया है मोटा मोटा। ये मैंने मलमल का कपड़ा लिया है पोटली बनाने के लिए। 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून धनिया है साबुत, 5 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा है बड़ा। पोटली बनाने से ये होता है कि इसको छानना नहीं पड़ता। ये इस तरह से ढीली सी पोटली बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी है। ये पोटली डाल दी मैंने, ढीली बनी हुई है बिल्कुल। पानी शामिल करूँगी इसमें। 1 लीटर पानी मैंने पहले डाला था और 1 लीटर अब डाल रही हूँ। 2 लीटर मैंने पानी डाला है ताकि गोश्त भी अच्छा सा गल जाए और इसमें यखनी भी बाकी बचे। यखनी को मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर। इसको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे कम से कम गलने में। बहुत अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए यखनी का गोश्त। इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी आंच हल्की करके इसको 2 घंटे कम से कम पकाऊंगी। पुलाव बनाने के लिए अब मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। 1 कप ऑयल डालूँगी, 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इनको स्लाइस में कट कर लिया है मैंने। ये डालूँगी, फैला के डालेंगे इस तरह। प्याज का अच्छा सा गोल्डन कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको। प्याज गोल्डन हो गई, थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। ये प्याज मैंने निकाल लिए, पेपर टॉवल पे फैला दिए इसको। अब इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी। 2 तेज़ पत्ते लिए मैंने, 4 छोटी इलायची, इनका मुंह खोल लिया है, 6-7 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये जाएगा इसमें। बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है इसकी। फ्राई करेंगे इसको। साबुत गरम मसाला डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया, खुशबू आने लगी है इसकी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, फ्राई करेंगे। 3 छोटी वाली हरी मिर्चें, इनको मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है, ये जाएगा इसमें। भूनेंगे इसको। 1.5 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। भूनेंगे इसको। दो घंटे हो गए यखनी को पकते हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। यखनी में से मैं ये लहसुन निकाल दूँगी और इसका सारा गूदा निकाल लूँगी। पोटली भी निकाल देंगे। बीफ दिखाती हूँ कितना अच्छा गला हुआ है इसका। ये देखें कितना अच्छा सा गल गया है। अब मैं इसकी बोटियाँ अलग कर लूँगी, यखनी अलग कर दूँगी। यखनी में से मैंने लहसुन निकाला था, उसको मैंने छिलके हटा के सारा मैश कर दिया। ये डालूँगी, इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। भूनेंगे इसको।
अब इसमें बीफ शामिल करूँगी। यखनी में से बोटियाँ निकाल के सारी इसमें डाल दूँगी। बोटियाँ सारी मैंने मसाले में डाल दी हैं। अब इसको भूनूंगी थोड़ा सा मैं। बोटियाँ डाल के मैंने 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर दी है। हाफ कप दही डालूंगी इसमें। बैठ लिया है मैंने इसको। भूनेंगे इसको। 4-5 हरी मिर्चें डाल दी इसमें, छोटी वाली। भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट इसकी। दही और हरी मिर्चें शामिल करके मैंने इसमें भुनाई कर दी है 3 से 4 मिनट। अब इसमें यखनी शामिल करूँगी। यखनी डालूँगी। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं राइस शामिल करूँगी। अब इसमें राइस शामिल करूँगी। 1 किलो मैंने बीफ लिया था, 1 किलो ही मैंने राइस लिए हैं। बासमती राइस है, इसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था वॉश करने के बाद। ये डालूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा पानी और डालूंगी और गर्म पानी डालूंगी मैं। पानी 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए तो सही बन जाते हैं राइस। नमक टेस्ट कर लूंगी इसका मैं। 1 टेबल स्पून नमक और डालूंगी मैं। मिक्स कर देंगे इसको। अब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रख दूंगी। राइस का पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसको दम पे रखूंगी। केवड़ा डालूंगी 2-3 टेबल स्पून। फूड कलर, इसको मैंने पानी में घोल लिया, ये डालूंगी। ब्राउन प्याज डालूंगी ऊपर से। अब इसको मैं दम पे रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कपड़े से ढक के रख रही हूँ, गीला कपड़ा किया है मैंने, अच्छे से दम आ जाए ताकि 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। 15 मिनट के लिए मैंने दम पे रखा था पुलाव। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं राइस जो है खड़े खड़े हो जाते हैं जब दम आ जाते हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। राइस तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसकी। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। गोश्त इतना ज़बरदस्त गला हुआ है, उसे खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। खिले खिले राइस हैं इसके, बहुत ही अच्छे से दम आए हुए हैं। गोश्त बहुत अच्छा सा टेंडर हुआ है। पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये, और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ऊपर से ब्राउन प्याज से गार्निश करूँगी इसको मैं। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा यूपी स्टाइल पुलाव। बहुत ही टेस्टी बना है ये। बहुत कम मसालों के साथ मैंने इसको बनाया है। जब आप लोग ये अपने घर पे बनाएं पुलाव तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।